नमस्कार, शहरी सरकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पहली बार जयपुर में 2 नगर निगम बनाए गए। ऐसे में किशनपोल विधानसभा का मतदाता क्या चाहता है? पत्रिका टीवी ने जब इसकी पड़ताल की तो सामने आया, यहाँ शहरी सरकार ने बाजार पर तो फोकस किया, लेकिन विरासत को जिंदा रखने वाली अंदरूनी गलियों का हाल बेहाल है। विश्व विरासत जयपुर शहर का अधिकांश क्षेत्र किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ स्मार्ट सिटी का काम भी चल रहा है। यहाँ के बाजार, गलियां और चौकड़ियां इस क्षेत्र की पहचान है। हेरिटेज नगर निगम में किशनपोल के वार्ड अपनी अलग पहचान रखते हैं, लेकिन वार्डों की छोटी छोटी समस्याओं से लोग आज भी परेशान हैं। यहाँ की जनता नियमित सफाई की व्यवस्था पुख्ता होने, आए दिन सिविल लाइन जाम होने जैसी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं। अतिक्रमण पर लगाम लगने, आवारा पशुओं को शहर से मुक्ति दिलाने जैसी छोटी छोटी समस्याओं से निजात की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी जो विधानसभा क्षेत्र है उसका वार्ड है 58, जहां इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और आज हम इसी वार्ड को लेकर बात करेंगे। और यहाँ पर भाजपा से जो उम्मीदवार हैं पूर्व महापौर रह चुके हैं मनीष पारीक, और कांग्रेस से राकेश पारीक, और इन दोनों को ही कड़ी टक्कर दे रहे हैं। त्रिकोणीय जो मुकाबला बनाया है वो मनोज भार्गव ने त्रिकोणीय मुकाबला, उनके आने से ये मुकाबला हो गया है। तो चर्चा की शुरुआत करें और बात करेंगे हम कि इस वार्ड की क्या प्रमुख समस्याएं और किन मुद्दों को लेकर ये प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे वरिष्ठ पत्रकार विनोद सिंह चौहान भी हमारे साथ रहेंगे, और विनोद जी से भी जानेंगे कि शहर की आखिर समस्याएं क्या कुछ है, और इस तरह से जिस तरह ये वार्डों की जो सीमांकन इस बार किया गया है तो उससे समस्याओं में क्या बदलाव आएगा, समस्याओं में सुधार आएगा, क्या कितना फायदा हेरिटेज नगर निगम को होगा और वार्डवासियों को होगा। शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष पारीक जी, हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी, मनोज भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्काइप के जरिए, और राकेश पारीक जी कांग्रेस प्रत्याशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत सबसे पहले हम भार्गव जी से करेंगे। भार्गव जी से जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो बीजेपी का मुद्दे सबके सामने हैं, कांग्रेस के मुद्दे भी सबके सामने हैं, वो जो वादे हैं, भार्गव जी क्या कुछ लेकर वादे लेकर आए हैं अपने वार्डवासियों के लिए, उनके बारे में उनसे सुनना चाहेंगे हम सबसे पहले, फिर धीरे बारी बारी से सबके पास पहुंचेंगे। भार्गव जी, आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आशा करना चाहता हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने उनको जनता के सामने रखने का काम किया। मेरी तो एक छोटी सी कि मैं चुनाव नहीं लड़ता, ये बात सही है, लेकिन जब मेरे वार्ड के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, बार रह चुके पार्षद मेरे भाई मनीष उन्हें जो कि मैं 20 साल तक इस बात की प्रतीक्षा था कि हम कब मैं या मेरा कार्यकर्ता इस जबकि पार्टी गाइडलाइंस भी यही थी कि किसी भी बाहरी कैंडिडेट किसी दूसरे का अधिकार नहीं होगा या आदेश दिया जाएगा। एक चीज नहीं है कि आज मैं जबकि पार्टी अनुशासन हुआ काम नहीं है। पार्टी अभी भी भार्गव जी हम यहाँ पार्टी की बात नहीं कर रहे। भार्गव जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो वार्डवासी है उनके लिए आप किस तरह से काम करेंगे, और क्या कुछ वो जो उम्मीद लगाए बैठी है जनता, आप उन जनता के लिए मैदान में उतरे हैं, जनता के लिए पार्टी से बागी हो गए, ये सभी को पता है, मगर वो वार्डवासियों के लिए क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको आप सॉल्यूशन चाहते हैं, और क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? मैं तो वार्डवासियों के लिए तो केवल एक ही समस्या रहती है, सफाई व्यवस्था है, गली की है, की मरम्मत है, और ये समस्या सभी जयपुर के अंदर पुराना प्रकोप है। इसकी आबादी के हिसाब से देखते हुए कई काम अब यहाँ पे होना असंभव सा लगता है, लेकिन जितना संभव हो सके उतना हम करने का प्रयास करेंगे। जयपुर की जितना परिवार है तो उसको संतुष्ट करने का पूरा करूंगा। तो बड़ी विडंबना या विधानसभा क्षेत्र की एक, जो कि मेरे के चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के, उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जयपुर का परकोटा पूरा आज बसा हो चुका है, कॉमर्शियल हो चुका है। कॉमर्शियल हो गई तो भीड़ भाड़ आएगी। कई बात तो ये है कि यहाँ का जो पुराना आदमी है, जैसे मेरा परिवार, मेरा घर भी आज पुराना
भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया, हर मकान के खाना कोई रोक भी नहीं सकता, चाहे पॉलिटिकल अप्रोच हो चाहे कैसे भी। अवैध निर्माण भी, उसमें संरक्षण भी मौका मिला है उनको, उसको छोड़ना भी संभव सा लगता है। जब हाईकोर्ट के निर्णय की पालना नहीं हो रही, परकोटे को बचा के 20 मीटर की दूरी के अंदर निर्माण कार्य कराया जाए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय नहीं हो रही है, पार्षद के तो बेचारे क्या है देखना। फिर भी बाशिंदे यहाँ रह रहे थे, वो उनका भी कुछ जिंदा रहे। जी बिल्कुल भार्गव जी हम यहाँ राकेश जी के पास जाएंगे। राकेश जी, अधिकांश जो अब विधानसभा क्षेत्र है वहाँ विधायक कांग्रेस के हैं, समस्याएं भार्गव जी ने बताई कि वहाँ कमर्शलाइज हो गया है, और जो बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने ही वहाँ की जनता के लिए विकास कार्य नहीं किए। आज भी समस्या यह है, जो कमर्शलाइज होने के बावजूद जो तंग गलियां हैं वहाँ पर सफाई की व्यवस्था पुख्ता नहीं है। कांग्रेस के भी पार्षद रहे हैं वहाँ पर और विधायक कांग्रेस के रहे, इसके बावजूद वहाँ विकास नहीं हो चुका, विकास नहीं हो पाया, जबकि महापौर भी वहाँ से रही हुई है उसी क्षेत्र से। क्या कहेंगे? महापौर जी पहले पूर्व रहे हैं और फिर डिप्टी। राकेश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही जी। हाँ सर, बोलिए राकेश जी, बोलिए। ये पूर्व में के बाद डिप्टी मेयर भी रह चुकी, लेकिन ऐसा विकास कार्य इन्होंने जी सर। अब जनता चाहती है कि यहाँ विकास कार्य हो, लाइट की समस्या है, स्कूल की समस्या है। राकेश जी, जनता तो विकास ही चाहती है, मगर विकास हुआ कहाँ है? हाँ, सवाल यही है। यही पूछ रहे हैं। तो आज डिप्टी मेयर साहब टिकट लेके आए हैं दोबारा से अलग बार से, तो हम यही चाहते हैं कि जनता हमारे को समर्थन कर और हम जनता के साथ बातें निभाएं। बिल्कुल। तो विनोद जी के पास आना चाहूंगा। विनोद जी, जिस तरह से हमने मनोज भार्गव जी से बात करी, राकेश जी से बात करी, सभी वादे कर रहे हैं, बातें विकास की हो रही हैं, मगर आपने भी रिपोर्टिंग की है, शहरी क्षेत्र को भी देखा, परकोटे में जो समस्याएं हैं, तंग गलियों की जो समस्या है, सफाई की बात हो, शिविर की बात हो, पानी पेयजल की बात हो, वो आज तक उनका कोई सॉल्यूशन, जबकि डिप्टी मेयर वहां रहे हैं, अधिकांशतः भाजपा का बोर्ड रहा है, महापौर रहे हैं, कांग्रेस की भी महापौर रही हैं, विधायक कांग्रेस के रहे, मगर समस्या, शहर की समस्या का समाधान नहीं हुआ। वार्ड 58 की बात करें, वहां पे भी ऐसी ही समस्याएं सामने आई। जब हमारी ग्राउंड रिपोर्ट वहां पहुंचे, रिपोर्टर पहुंचे, तो लोगों ने, वहां की जनता ने वही समस्याएं गिनाई जो हर वार्ड में कमोबेश बनी रहती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आपने कहा कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है, जयपुर शहर का एकमात्र वार्ड है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। भार्गव साहब आए हैं, गिरधारी लाल भार्गव 6 बार वहां से सांसद रहे, उनको सुपुत्र बागी होकर के उतरे हैं। मनीष भार्गव रह चुके हैं बोर्ड में पहले, और अब राकेश जी भाग्य आजमा रहे हैं। 4 विधायक कांग्रेस के हैं। सामान्यतः माना जाता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है वहीं का पार्षद अधिकतर जीतता भी है। लेकिन समस्याओं की बात करें तो पानी, बिजली, शिविर और सड़क, रोड लाइट, ये 5 मुद्दे हैं जिनको लेकर ये सब लोग मैदान में हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि वहां ये मुद्दे गौण नजर आते हैं, लोगों की समस्याएं लगातार बरकरार है। जहां कहीं भी, हम भी ग्राउंड रिपोर्ट में गए तो पार्षदों के साथ एक दिन बिताया पिछली बार। अब ये सामने आ रहा है कि जो पिछले पार्षद रह के गए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के थे, लेकिन ये 5 समस्याएं जो हैं, पानी, बिजली, सड़क, सफाई और रोड लाइट, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अवैध कॉम्प्लेक्स की बाढ़ सी आ गई है। आप ये देखिए, तंग गलियों में कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स के नीचे करीब करीब 10-10 दुकानें बन गई, उन दुकानों के बाहर चौपहिया दुपहिया वाहन खड़े रहते हैं। ऐसे में एक बड़ी समस्या हो गई है कि अगर आम आदमी भी वहां से निकलना चाहे, वहां से गुजरना चाहे, तो ये बड़ी समस्या हो गई है। दूसरी बात यह है कि इतने वार्ड इस बार हो जाएंगे कि लोगों के सामने समस्या होगी कि अब किसे जाकर अपनी बात रखें। छोटे छोटे 4-4 गलियों के पार्षद बन जाएंगे। हालांकि ये बात सही है कि 4 गली के पार्षद अपने क्षेत्र को साफ सफाई में, बाकी चीजों में चाक चौबंद रखने की कोशिश करेगा, लेकिन इतने नाम सामने हो जाएंगे, वो कहेगा ये गली मेरी नहीं, वो तो उसकी है, वो गली मेरी नहीं, वो उसकी है। इन चीजों में भी चीजें उलझेंगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि मूलभूत आवश्यकताएं और मूलभूत जो समस्याएं बरसों से विद्यमान है वो दूर हो पाएंगी, ये देखने वाली बात है। विनोद जी, यहाँ पर समस्या यह है कि भाजपा का बोर्ड रहा है, भाजपा के
डिप्टी मेयर रहे। भाजपा का जयपुर पर कब्जा, निगम निकाय जो कहेंगे वहाँ भाजपा का ही कब्जा रहा है। लेकिन और इस बार 4 विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन शहर की समस्या का समाधान ना तो महापौर बनने से हो रहा है, ना जो आप बोल रहे हैं कि छोटे छोटे वार्ड बना दिए गए। वार्ड 58 की बात करें तो गिरिराज शर्मा जी हमारे रिपोर्टिंग वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए थे, तो उनकी समस्या यही थी कि जस की तस है, वही सीवर लाइन, वही अवैध कॉम्प्लेक्स बनते सबके सामने हैं, दिखते किसी को नहीं है, निगम के अधिकारियों को नहीं दिखते, वहाँ के स्थानीय पार्षद को नहीं दिखते। भार्गव जी ने एक मुद्दा उठाया, कमर्शलाइज हो रहा है, तो उसको लेकर भार्गव जी से जानना चाहूंगा कि भार्गव जी अब अगर आप आए हैं मैदान में, तो अब क्योंकि भाजपा का बोर्ड बनता है, कांग्रेस का बनता है, ऐसे में निर्दलीय की क्या से उम्मीद रहेगी, कैसे विश्वास दिलाएंगे जनता को? भाई साहब, मैं आपको पहले बात सही है। मैं जन समस्याओं के जो भी अधिकारी, जो भी मेरे नेता है, उनके सामने जाऊंगा और उसको पूरे से पूरा प्यार का जनता कंधे से जनता का पूरा प्यार, जैसा कि रही है। मैं करता है गली नाली साफ नहीं हो रही है, तो मैं साफ तो मेरे संस्कार में कि पहले के बाद मेरा आपको मत जाए कि मैं 20 साल तक पूरा 20 साल तक इनके आदेश की प्रतीक्षा था। 8 साल चुनाव होता, क्या मैं 8 साल के लायक भी नहीं, पार्टी नहीं है सोचने, ताकि कब तक कार्यकर्ता नहीं होगा। मैं चुनावी लड़ किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव काम कैसे नहीं होगा? काम तो कराएंगे सबको, जनता को ऐसे नहीं देना होगा, जवाबदेही पूरी करनी पड़ेगी। अब की बात कर रहे हैं मनोज जी। राकेश जी, मनोज जी कह रहे हैं कि जवाबदेही की बात है, और ना तो कांग्रेस ने काम किया ना बीजेपी ने काम किया, सीधा सीधा आरोप है, मगर इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस को तो सर मौका ही नहीं मिला जी। कांग्रेस तो अब जारी है और बोर्ड बना करके हेरिटेज सारे मुद्दों को हल करने का प्रयास कर रहा है। राकेश जी, साफ सफाई मुद्दा, सिविल लाइन मुद्दा, पेयजल, इनका क्या? इन्हीं समस्याओं को सुधारने के लिए बोर्ड मदद करेगा हमारी। हम बोर्ड बनाए हैं, हेरिटेज बोर्ड बनाइए, मगर समस्या का समाधान भी तो करना जरूरी है। नहीं, समस्या के समाधान के लिए हुए हैं सर। समाधान कैसे करेंगे? क्या आपके पास फॉर्मूला है कि मैं तंग गलियों में जाके ये व्यवस्था करूंगा, घर घर कचरा उठाने की जो आपके ऊपर है, वो आज तक वो पूरे 5 साल तक शिकायत रहती कि ऊपर पहुंचे नहीं, फिर पहुंचे तो कहाँ गए? ऊपर स्थिति है कि मुख्य बाजारों में ऊपर घूमकर आ जाते हैं, तंग गलियों में ऊपर नहीं जाते। सफाई की व्यवस्था के लिए निगम में फोन लगाते रहते हैं, फोन पार्षद का कोई पता नहीं है। पार्षद या तो विधायक की दौड़ में आगे, पार्षद बनने के बाद आगे का चुनाव लड़ने की दौड़ में लग जाते हैं। क्षेत्र की जनता ठगा सा महसूस करती है। बीजेपी से और वहां से अलग पार्षद रहे हैं, प्रॉपर पार्षद कोई नहीं रहा। जी राकेश जी। हाँ, भार्गव जी कुछ कहना चाहेंगे? भार्गव जी। ऐसा जैसे राकेश जी भाई साहब ने कहा, कांग्रेस पार्टी को मौका ही नहीं मिला। पार्टी तो हमेशा में रहती है। अभी भी एक बात से याद आया, मौका शब्द मेरे पिताजी का काल हुआ था। हमने सम्मानित श्री अशोक जी गहलोत सीएम साहब का एक ही संदेश था, विद्याधर नगर में भी थी। उन्होंने कहा था जयपुर को जीतने का मौका केवल अभी है। मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद में गहलोत का इस्तीफा, बोले जयपुर जीतने का मौका केवल अभी है। के पार्टी में मेरी अनदेखी करी, पार्टी कोई मजबूरी है
पार्टी ने घनश्याम तिवारी को टिकट दिया। मैं आज पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि वो आज घनश्याम तिवारी कहाँ है, कहाँ पर है घनश्याम तिवारी? बिल्कुल जी, बिल्कुल मनोज जी, हम बात मगर जो आपके वार्ड की है उनकी समस्याओं को लेकर कर रहे हैं, पार्टी पर बात करेंगे और किसे टिकट ना दिया काटा क्यों काटा, इस मुद्दे पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में मनीष पारिक जी भी जुड़ेंगे, तकनीकी समस्या के कारण वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। विनोद जी के पास आऊंगा। विनोद जी, जिस तरह से बताया कि भार्गव जी की एक समस्याएं हैं, मगर वो टिकट काटने की बात भी बोल रहे हैं कि पार्टी ने मौका नहीं दिया, अनदेखी की गई। क्या इस आपको लगता है कि अनदेखी करने का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि तीनों ही पार्टी के प्रत्याशियों से बातचीत आपकी चल रही है, जिनमें से दो का ये मानना है कि हमारा बोर्ड बनेगा तो हम जरूर काम करेंगे। अभी भी वो स्वयं क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में आगे स्वयं नहीं आ रहे हैं। रही बात आपने जहां ये कही कि कांग्रेस और बीजेपी अलग रही और बीजेपी ने भार्गव साहब का टिकट काटा और उनको तवज्जो नहीं दी, लेकिन एक व्यक्ति की छवि काम करती है। ये बहुत छोटा चुनाव है पार्षद का, जो आप देख सकते हैं कितने छोटे वार्ड कर दिए गए हैं। वहां व्यक्ति विशेष का रुतबा, व्यक्ति विशेष की अच्छाई बुराई वो काम करती है, ना कि पार्टी। हाँ, ये जरूरी है कि कांग्रेस अभी सत्ता में है और कांग्रेस का पलड़ा भारी माना जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार बीजेपी का बोर्ड था और अब भार्गव साहब बागी होकर चुनाव मैदान में है, लेकिन निश्चित तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि गिरधारी लाल भार्गव जी 6 बार सांसद रहे और उन्होंने जयपुर को स्वर्णिम जयपुर बनाने में अपना योगदान दिया और हेरिटेज विरासत को, मूल स्वरूप को बरकरार रखने में वह आगे रहे। इसका फायदा भार्गव साहब को मिल सकता है, लेकिन कांटे की टक्कर है, त्रिकोणीय मुकाबला है। जयपुर का एकमात्र वार्ड है जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहा नहीं जा सकता। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे जो भाजपा प्रत्याशी है मनीष पारिक जी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार चुनौती उनको सबसे बड़ी जो चुनौती है वो अपनी ही पार्टी के बागी उम्मीदवार मनोज भार्गव से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका परकोटे को लेकर और उनके वार्ड को लेकर कहना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और बात कर रहे हैं शहरी सरकार की, और शहरी सरकार में आज बात कर रहे हैं किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 58 की। यहां त्रिकोणीय मुकाबला है, भाजपा, कांग्रेस और भाजपा के ही बागी उम्मीदवार उनके बीच में। और हमने ब्रेक से पहले जानने की कोशिश की कांग्रेस और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन दोनों से जानने की कोशिश की किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में है, और विनोद जी से भी जाना कि किस तरह के मुद्दे और किस तरह की समस्याएं इन क्षेत्र में रहती है। हमारे साथ बीजेपी के जो प्रत्याशी है और पूर्व उप महापौर मनीष पारिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी से जानने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, भाजपा और कांग्रेस और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। आप भी महापौर रहे हैं, उप महापौर रहे हैं, लेकिन जो परकोटे की समस्या है, खासतौर पर आपके किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड की समस्या है, वो उनका समाधान, वो समस्याएं 5 साल पहले भी वैसी थी, 5 साल बाद भी वैसी की वैसी है। वही शिविर की समस्या, वही सफाई की समस्या तंग गलियों में, वो आज तक उनका समाधान नहीं हो पाया है। पहले जब मैं उप महापौर था, सीवर लाइन की प्रोजेक्ट बनाया, पास किया बीजेपी, लेकिन आपने देखा जब कांग्रेस की सरकार आई उसको ठंडे किया। इसी बहुत बातें थी, तो सरकार बदलने के कारण ठंडे में चली गई। 400 की कोई कमी है, जो नए बनी है, रोड बनी है, के लिए जो अगर मशीन आई काम हुआ था, स्टेप पहली बार हुआ पार्टी के बिल, और उसी के कारण कांग्रेस की सरकार वापस चला गया। देख रहे हैं कि कचरा और जानना चाहिए, कंपोजिट आस्पेक्ट हो गया। मतलब जो कांग्रेस की सरकार है, जो सेवा
हमारा लगातार इस निरंतर करातार पहले फिर 84 महापौर तो काम आप चाहते हैं पुरानी बस्ती के लागू करते हैं तो पार्टी से कोई है है कांग्रेस या जो भी के पक्ष में उसके नाते दायित्व मिलता है। बाढ़ के चुनाव में इसका कारण क्या है? निश्चित तौर पर यह है जो जितने कार्य उत्साह इतना उत्साह कि बीजेपी के कम्युनिटीज हैं हम। मनीष जी यहाँ बात हो रही है कि जिस तरह से जो शहरी क्षेत्र है वो कमर्शलाइज पूरा हो चुका है, मगर उस हिसाब से सुविधाओं का विस्तार वहां पर नहीं किया गया। आपने बात की सीवर लाइन की, आपने प्लान बनाया और कांग्रेस की सरकार आते ही वो ठंडे बस्ते में चल गया, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। मगर आप परकोटे के वासी हैं, आप सभी, इसीलिए इसका उद्देश्य विकास के लिए ही दो तरह के जो दो नगर निगमों में बांटा गया था। मगर महापौर और उप महापौर की बात करें तो परकोटे से कोई ना कोई या तो डिप्टी मेयर रहते हैं या मेयर रहते हैं, उसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो। आप सिविल लाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए? मैंने दोनों बातें बताई है आपको। पहली बात यह कि जो डोर टू डोर कलेक्शन का काम है, मनीष जी, डोर टू डोर की मैं अब स्थिति बता दूं कि परकोटे के बाजारों में ऊपर आके चले जाते हैं मगर गलियों में नहीं जाते। वो समस्या सबके सामने है, सबको पता है, आपको भी पता है। कारण वो सब पार्टी में जब वोट कलेक्शन हुआ, डोर कचरा कलेक्शन हुआ, लेकिन सरकार आ गई, गड़बड़ा गया, बचे तो नई बीजेपी ने पॉलिसी बनाई, तो उसके बाद में पूर्वक आ नहीं सकी एक बार जो और उसके बाद स्टडिंग करके तो उसके बाद नगर निगम का पतन हो और यहाँ की जो व्यवस्था है चरमरा, तो ऐसा नहीं कराई है का काम हो। दूसरी बात से सारी बातें भी है। मनीष जी कह रहे हैं विनोद जी कि उन्होंने सिविल का एक पूरा खाका तैयार किया, प्लान तैयार किया, लेकिन कांग्रेस सरकार आते, सरकार बदलते ही सब कुछ वो प्लान ठंडे बस्ते में चल गया, खामियाजा जनता को उठाना पड़ा। किस तरह से प्लान बनते हैं? प्लान तो विकास के होते हैं मगर वो जनता के हित में फिर वापस वो ठंडे बस्ते में। एक मान के दिखा रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस के राज में पेयजल लाइनों को बदलने के लिए, 4 दीवारी की जर्जर पेयजल लाइनों को बदलने के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन आज भी वो वाइबल नहीं है। लोग पेयजल को तरस रहे हैं, जगह जगह दूषित पानी की शिकायत है। 1100 करोड़ रुपए कागजों में गायब हो गए। बड़ी बात यह है कि आज जलदाय विभाग के पास 4 दीवारी का नक्शा तक नहीं है जहां यह तय किया जा सके कि पेयजल लाइनें बिछी हुई हैं। तो ये बात तो बीजेपी कांग्रेस दोनों पे लागू होती है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जनता को कितना फायदा पहुंचा ये देखने वाला कोई नहीं है। एक छोटी सी बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, जब मेट्रो स्टेशन बन रहे थे, मेट्रो की लाइन 4 दीवारी में घुस रही थी, उस दौरान रोजगारेश्वर महादेव को हटाने के मामले में केवल जनता आगे आई, ना बीजेपी आई ना कांग्रेस आई, केवल जनता आगे आई और जनता के बनिस्पत ही वापस वो मंदिर स्थापित हो पाया। तो यहां ये प्रत्याशी अगर ये कहते हैं कि बीजेपी के राज में ये हुआ, कांग्रेस के राज में ये हुआ, कहीं ना कहीं ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं और जनता मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आज भी तरस रही है। अधिकांशतः विनोद जी ऐसा होता है कि पार्षद के चुनाव में पार्षद वादे कर जाते हैं लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते और कई जगह तो शिकायत भी आती कि पार्षद ही नदारत रहते हैं, मिलते हैं छोटी मोटी समस्या के लिए निगम में फोन घुमाते रहो, पार्षद का पता नहीं। देखिए ओम जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पार्षद जब बनता है तो विधायक की दौड़ में लग जाता है। ऐसा ही एक किस्सा अशोक लाहौटी के साथ हुआ। वो पार्षद थे,
पार्षद के बाद वो महापौर बन गए, महापौर के बाद विधायक। अब उनका वार्ड पिछले 2 साल से खाली पड़ा था, वहां कोई देखने वाला नहीं था, सुविधाओं के लिए लोग चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी। यही हाल इन वार्डों में है। जयपुर शहर के अधिकतर जो प्रत्याशी जीत कर आते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसका एक ही सपना रहता है, अब मैं पार्षद बन गया, अब विधायक की दौड़ में भागूं। पीछे के जो वो लोग जिन्होंने उसको जिताया, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं तीनों ही प्रत्याशियों से चाहूंगा कि एक एक अपना संकल्प अपने मतदाताओं के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए, क्या वो संकल्प है जिसको लेकर आप कमिटमेंट कर रहे हैं जनता के साथ में कि ये तो होगा ही। एक एक तीनों प्रत्याशियों से। सबसे पहले मनीष पारिक जी से मैं निवेदन करूंगा। बीजेपी ने दृष्टि पत्र जारी किया है कि बीजेपी का बोर्ड बनेगा तो बुजुर्गों को रियायती दर पर शहरी के परिवहन उसमें छूट मिलेगी। कार्यालय आएंगे, वाईफाई जो समस्याएं रेगुलर उनका निदान करेंगे। खुदाई केंद्रों का संचालन है, इसके जो मोहल्ला समिति दिया जाएगा, इसमें से थीम बनाए जाएंगे। शहर भी कोई हमारे एक्सपेक्ट है उसको किया जाएगा आमिर अधिक्रम के साथ में करके और पूरा काम होगा। प्रबंधन को लागू रखा जाए, इससे जो ऊर्जा बना उसको जी बिल्कुल विकास आयाम है। बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल मनीष जी आप जो दृष्टि पत्र जारी किया उसके वादे पूरे किए, मगर वाईफाई जरूर करिएगा ताकि जो परकोटे में जो नेट की समस्या है वो दूर हो सके और आपके हमारी जो बीच में जो वार्तालाप है वो भी जनता को सुनाई दे। ये वाईफाई बहुत जरूरी है। मनोज भार्गव जी से मैं जानना चाहूंगा एक बार। मेरा वैसा पहले एक ही प्रयास रहेगा कि जयपुर की जनता की मूलभूत समस्याएं, चाहे वो पानी की, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो सड़क से टूटी हुई सड़कों की हो, उसको जल्द से जल्द उस समस्या से निजात मिले। मेरे साथ कोशिश चलेगी, मेरे पिताजी का नाम चलेगा, क्योंकि उस जनता का नाम खराब नहीं और पार्टी से अनुशासित हूँ। इस बात का भी प्रभाव पार्टी के दूंगा। जनता बिल्कुल राकेश जी से जाना चाहेंगे। राकेश पारिक जी। अगर जनता हमारे को चुन के भेजेगी तो हम कचरे की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था और ये सारी व्यवस्था हम खुद करेंगे। इसीलिए हमारा वो महापौर साहब ने तो कुछ किया नहीं आज तक। बिल्कुल हमारा यही दे रहेगा कि हम जनता को पूरा मैं इसी आरोप का इंतजार कर रहा था राकेश जी कि महापौर जी ने कुछ नहीं किया। ऐसा देखिए विनोद जी, जैसा आपने जाना कि तीनों ही प्रत्याशियों ने वादे किए। मनीष जी ने कहा दृष्टि पत्र के अनुसार वाईफाई किया जाएगा, पानी बिजली व्यवस्था जो भी की जाएगी। उन्होंने पेयजल समस्याओं को मनोज भार्गव जी ने, और उन्होंने सीसीटीवी कैमरे और कचरे की व्यवस्था की बात बोली। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा जनता की जो वादे हैं पेयजल पानी शिविर के, मगर एक पार्षद सबसे पहला काम जो पार्षद जनता उसको देखना चाहती है कि उसकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, लाइट नहीं है, उसके लिए वो पार्षद की तरफ देखता है। तो बड़े वादे तो पार्टियां अपने स्तर पर करेंगी, लेकिन एक छोटे जो समस्या है छोटी मोटी समस्याओं के लिए उसको लेकर आपका क्या नजरिया है कि जनता किस तरह से वो परेशान रहती है बिल्कुल मैं और क्या उनका समाधान होगा? जी, अगर आपने रोड लाइट की बात करी, अगर एक मोहल्ले में किसी गली के नुक्कड़ पे एक रोड लाइट भी लग जाती है तो लोगों को एक विश्वास हो जाता है कि मेरा पार्षद जिसे मैंने चुनकर अपने बीच में भेजा है उसने एक रोड लाइट लगवा दी। बहुत संतुष्टि मिलती है लोगों को। लेकिन हालात ये हैं चार दीवारी के कि क्राइम रेट बढ़े जा रहा है, रोड लाइटें तक नहीं है। इन्होंने कहा कि शिविर की व्यवस्था कराएंगे शॉर्ट में विनोद जी। जी बिल्कुल। तो ये 5 जो मुद्दे हैं, शिविर, सड़क, पानी, बिजली, ये सब जनता की महती आवश्यकता है। अगर ये इन पे खरे उतरते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बाढ़ 58 में से एक साफ सुथरा पार्षद चुनकर जनता के बीच में है। बिल्कुल, जिस तरह से हमने आपको कार्यक्रम में बताया कि तीनों ही प्रत्याशियों को आपने सुना, जनता ने सुना, और अब तय भी आपको करना है। परिणाम क्या होगा ये 3 तारीख को पता लग जाएगा। जनता किसे चुनती है, किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, अपना प्रत्याशी बनाती है, ये 3 तारीख को क्लियर हो जाएगा। मगर हमारी भी इन सभी प्रत्याशियों से अपील है कि शहर की जनता के लिए जो वादे हैं,
क्योंकि अब जनता विकास चाहती है और विकास के मुद्दे पर ही वो आना चाहती है, पार्टी के मुद्दे पर नहीं आना चाहती। तो पत्रिका टीवी की अभी अपील है, मतदाताओं से भी अपील है कि सही प्रत्याशी चुने, तो ताकि आपके वार्ड का विकास हो सके, और प्रत्याशियों से भी ये उम्मीद की जा रही है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। मुझे दीजिए इजाजत। सभी मेहमानों का एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार।